सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हमारी ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस का जो सेट है वो हर चैप्टर के लिए लेकर आए हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कवर हो सके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो लगभग 40% पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेशन से आने वाला है। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियोस जो हैं वो अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट जिससे हम पढ़ाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं उसका संबंध है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से। और चैप्टर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 9, यानी कि संविधान एक जीवांत दस्तावेज। और ये जो चैप्टर है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले भी हम इस सीरीज में 8 लेक्चर रिलीज कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लेक्चर्स को भी अच्छे से जरूर देख लें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास, मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप पैसेज को जरूर पढ़ लें, ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाए। चलिए क्विकली चलते हैं हम सीधा आंसर की तरफ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, देश में आपातकाल की जो घोषणा है वो कब की गई थी? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि जून 1975 में। यही सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि किस संशोधन को एक बड़ा संशोधन माना जाता है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो है उसे एक बड़े संशोधन की कैटेगरी में रखा जाता है। और स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि को क्या किया जा सकता है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि उसे बढ़ाया जा सकता है और उसे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेबल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को हमारे अपने भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मूल संरचना की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा विकसित की गई है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि न्यायपालिका। तो चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 अन्य शब्दों को जोड़ा गया था? और स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है वो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है 61, यानी कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांस में 1789 से 1958 के मध्य कितने गणतंत्रों की स्थापना हुई है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो है 5। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? अब तक का मतलब है करंट डेट से, तो बेटा अभी तक जो राइट आंसर है वो आपका बी है। चलिए क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा गांधी की जो हत्या है वो किस वर्ष हुई थी, यानी कि कब हुई थी? और स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है 1984, यानी कि 1984। क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस देश का संविधान जो है वो लचीला है, जिसे हम
लचीला कह सकते हैं और वो है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लचीला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास वैसे तो दोनों हैं, लेकिन सामान्य संशोधन की बात करूँ तो यहाँ पर बी जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि लचीले। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1951। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का अंगीकरण यानी कि उसे कब अपनाया गया था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है बेटा वो है 26 नवंबर 1949। अगर मान लीजिए कि ये होता कि लागू कब हुआ, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होता वो होता है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि यह परिवर्तनशील है, समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है वो किसने कहा है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि बी आर अम्बेडकर जी जो हैं उन्होंने ही इसे एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसी है? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, हमारा राइट आंसर है सरल और कठोर दोनों है, यानी कि कानूनों के अनुसार ही इसमें क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है? तो स्टूडेंट ये हम पहले भी एक बार इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको अभी तक याद होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अच्छे संविधान की विशेषताएं हैं। तो एक अच्छे संविधान की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो क्या है? सर्वव्यापकता। तो इसीलिए आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का जो है वो संबंध किससे है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि जम्मू और कश्मीर से है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान भारत को वर्णित करता है, वो किस तरीके से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन डी है, राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी देश का संविधान निम्न में से किसका वर्णन करता है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि देश की जो शासन प्रणाली है उसी का वर्णन कोई भी संविधान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक जो है वो कहाँ पर पेश किया जा सकता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल लोकसभा में ही फाइनेंस या बजट से रिलेटेड जो भी काम है वो होगा, जिसे हम धन विधेयक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान निम्न में से किस प्रकार का दस्तावेज है? तो हम क्या कह सकते हैं, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है और ए ऑप्शन है इसका, यानी कि भारत एक जीवांत दस्तावेज है, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर हम परिवर्तन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विकास के लिए कौन से कारक जो हैं वो जिम्मेदार हैं? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो कारक हैं वो यहाँ पर जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कानून का एक ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर सरकार का स्वरूप निश्चित होता है क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि संविधान। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी भी देश का संविधान उस देश की किस बात का परिचायक होता है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि शासन प्रणाली का परिचायक होता है। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को हाल में ही पुनर्व्याख्यात किया गया है, यानी कि इसको दोबारा से परिभाषित किया गया है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जीवन का जो अधिकार है उसे दोबारा से परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि संसद के किसी भी सदन में उसे पेश
किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन है किसी भी संविधान संशोधन बिल उसकी स्वीकृति के बाद ही प्रभावी माना जाता है, तो वो किसके बाद माना जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही उसे वैलिड या प्रभावी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन जो है वो पारित किया गया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत का संविधान किस वर्ष जो है वो पूरा हो गया था, यानी कि बनकर पूरा हो गया था? और यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1949। अगर डेट की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था। लेकिन अगर लागू की डेट आएगी तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 34 और क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों के क्षेत्रों को कैसे बदला जा सकता है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा ही इन्हें बदला जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन है भारत कैसा गणराज्य है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार जो संघीय मुद्दे होते हैं उन पर किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन पत्र के साथ ही यहाँ पर क्या किया जा सकता है? संघीय मुद्दों पर संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, जहां पर आपको 4 ऑप्शन जो हैं वो हर क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अभिकथन है वो है भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और कारण यहाँ पर दिया गया है कि यह समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि अभिकथन और कारण जो है वो दोनों सही हैं और अभिकथन और कारण एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन है किस मामले में या मुकदमे के द्वारा भारतीय संविधान की मूल संरचना का जो है वो विकास हुआ है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो मुकाबला था उसमें ही यहाँ पर मूल संरचना का विकास हुआ। आज का इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आज तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन जो हैं वो किए जा चुके हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 3 बार से पूछा जा रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 106। तो आई होप अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।